दूत भेजे। और अकबर ये चाहता था कि यार उदय सिंह तो माना नहीं, उदय सिंह ने तो मेरी अधीनता स्वीकार की नहीं, अब तू कर ले, लड़ाई झगड़ा अपने बंद कर देते हैं, मिलजुल के राज कर लेते हैं, तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरा मनसबदार बन जा और मैं तेरी अलग अलग जगह पे अपॉइंटमेंट कर दूंगा, तेरे राज्य को भी सुरक्षा रहेगी, उसको भी खतरा नहीं होगा और मिलजुल के राज कर लेंगे अपने। तो कहते हैं कि प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 बंदे भेजे थे, 4 दूत भेजे। 1572 में प्रताप राजा बनता है, 1572 के अंदर इसको भेज दिया गया था, जलाल खां कोरची को भेज दिया गया था। जलाल खां कोरची वाकपटु, बोलने में बहुत तेज, विटी मैन था। इसको भेजा और इसको कहा कि तू यार जाके बात कर और मामला बिठा आपने। जलाल खां कोरची आया, आगे पहले तो अकबर की तरफ से बधाई दी कि सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप राजा बने हो, बादशाह अकबर ने आपको ये देख लो साहब गुलदस्ता भेंट किया, भेजा है आपके लिए। प्रताप ने कहा थैंक यू यार, का थोड़ी सी बात और करनी थी आपकी। हाँ बताओ क्या बात करनी थी? कि वो आपके पापा तो माने नहीं थे, आपका थोड़ा ट्रीटी विटी संधि बंदी के बारे में क्या कहना है? प्रताप ने कहा ना ना मेरा तो ऐसा कोई मूड नहीं, थोड़ा देख लो ऊपर नीचे लेगी कोई बात हो जाए। नहीं नहीं कोई मूड नहीं। पक्का? क्या पक्का? जलाल खां कोरची वापस गया और उसने जाके अकबर का एकदम साफ साफ मना किया। अपने मारवाड़ी में कहते हैं चिट्टो चिट्टो ना दियो, तो एकदम साफ साफ मना कर दिया है, मानने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने सोचा यार अब क्या किया जाए। अकबर के दिमाग में यार राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का राजपूत राजा है, क्यों ना राजस्थान के किसी राजपूत को भेजा जाए ताकि इसको पटा सके। यंग बंदा 32 साल की उम्र में राजा बना है, क्यों ना किसी यंग को भेजा जाए ताकि उसकी बात थोड़ी मान ले। और अकबर के दरबार में एक यंग राजकुमार था मान सिंह, आमेर वालों का अपने राजकुमार हुआ करता था मान सिंह कछवाहा। और आमेर वालों ने अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी, 1562 में ही कर ली थी, हम आगे और बताएंगे। बारमल अधीनता स्वीकार कर लेता है मान सिंह का जो दादा था, तो मान सिंह को भेजते हैं। और थोड़ा तेज तर्रार भी था मान सिंह। और अकबर ने मान सिंह को कहा मान सिंह जी आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? मान सिंह ने कहा थोड़ा टाइम तो हो गया, तो जाओ छुट्टी है आपकी, और एक काम करना थोड़ा जाते उदयपुर की तरफ से होके जाना, तो उधर प्रताप से बात करके जाना, मेवाड़ से होके जाना। तो मान सिंह का डिनर का प्रोग्राम रखा गया, उदय सागर की जो पाल है वहां पे डिनर के लिए बुलाया गया। देखो प्रोटोकॉल होता है कि अमेरिका का विदेश मंत्री आए तो भारत का विदेश मंत्री मिल लेगा, रसिया का रक्षा मंत्री आए तो अपना रक्षा मंत्री मिल लेगा, पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री आए तो अपना सूचना प्रसारण मंत्री, मतलब समकक्ष जो काउंटर पार्ट है आपका वो आपके उधर से बात करेगा। और प्रताप ने दिमाग लगाया कि यार आमेर का राजकुमार बात करने के लिए आए, तो क्यों ना मैं मेरे राजकुमार को भेज दूं। और प्रताप के जो बेटे थे सबसे बड़े बेटे, उनका नाम था अमर सिंह, तो यार अमर सिंह को भेज दिया जाए। तो अमर सिंह को बातचीत करने के लिए भेज दिया। पर मान सिंह को यह लगता था यार मैं अकबर का दूत हूं, मेरे से बात करने के लिए तो राजा खुद है, वही है अमेरिका माई बाप है जैसे आज, तो अमेरिका का कोई आता है तो अपने वाले सभी बात करते हैं उससे। अब जब वहां अमर सिंह, एक तो कहते हैं अमर सिंह लेट गया थोड़ा सा, मान सिंह पहले ही चला गया था वहां पे डिनर के लिए, अमर सिंह लेट गया, उसको थोड़ा वो बड़ा बुरा लगा यार जो होस्ट है वो तो खुद ही नहीं है, मैं गेस्ट आगे बैठा हुआ। फिर थोड़ा अमर सिंह के लिए कहते हैं, अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का था, अपने जो गाँव में कहते हैं भाई बहुत छरडो है, उस टाइप का था अमर सिंह। अमर सिंह थोड़ा लेट गया, जाके सामने बैठ गया। मान सिंह ने जाते ही पूछा और तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं है, राणा जी कहाँ पे? और उसने यूं बेपरवाही के अंदाज के अंदर एकदम केयरलेस तरीके से उसने कहा पापा, पापा तो आज पेट दर्द कर रहा है उनका। और मुस्कुराया मान सिंह के सामने देख के। मान सिंह समझ गया कि ये कह रहा है कि भाई पापा तो नहीं आएंगे, तेरे खाना तो मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। और मान सिंह ने कहा कि मान सिंह खड़ा हुआ, खड़े हो गए, उसने मुझे खाना वाना नहीं खाना, तुम्हारा डिनर वगैरह उछाल दिए उसने। और उसने कहा तुम्हारे पापा को जाकर कह देना कि मैं जो पेट दर्द है वो तो मैं ठीक कर दूंगा, युद्ध के मैदान में मैं सेना लेके आऊंगा और वहीं देखेंगे अब तो। और वो जाने लगा। अमर सिंह बड़ा बदमाश आदमी, जैसे थोड़ा सा आगे चला मान सिंह, और अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अरे अंकल सुनो तो, एक बात तो सुन के दो। क्या हुआ आप तेरे, क्या बात है? वो क्या कह रहे थे आप, कहाँ ठीक कर दोगे आप जो पापा का पेट दर्द हो, कहाँ ठीक कर दोगे? मैं युद्ध के मैदान में सेना लेके आऊंगा और युद्ध करूंगा और मार दूंगा तुम सबको मैं। अमर सिंह ने और मुस्कुराते कहा, अंकल एक काम करना, अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। जो अकबर था उसके साथ में मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी, इसलिए उसने टोंट मारा वापस कि अकबर को साथ ही ले आना, फिर उसकी तरफ से जब बात करने के लिए। और मान सिंह और गुस्सा है, उसने मैं देख लूंगा तुम्हें। थोड़े और आगे पैर पटके उसने वापस अमर सिंह ने कहा, अंकल प्लीज एक लास्ट बात और सुन। क्या है? अब हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, हाँ तो वहां पर मेहंदी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं क्या करूं उसका? तो बुआ जी के लिए ले जाना आपने। अब तो मान सिंह और भयंकर गुस्सा। मान सिंह गया अकबर के पास, और मान सिंह ने जाते गया, मुझे अभी के अभी सेना दो, मैं अटैक कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वहां पे मेवाड़ वालों को तबाह कर दूंगा।
अकबर ने पूछा बात क्या हुई, बात तो बता, प्रताप ने क्या कहा तेरे को? प्रताप ने, वो आए नहीं मेरे से बात करने के लिए। क्यों? तो उसने कहा राजकुमार आया तो राजकुमार ही बात कर लेगा हमारी तो, और उसने मेरे साथ बदतमीजी किया, आप अभी के अभी सेना दो। अकबर दिमाग वाला आदमी था, अकबर ने कहा बात तो सही है, जब इधर से राजकुमार आया है तो उसने भेज दिया, इसका मतलब इधर से किसी सीनियर आदमी को भेजा जाए तो फिर प्रताप बात कर सकता है। तो उसने मान सिंह जी को, साथ वाले जो दूसरे थे उनको कहा भाई साइड में लेके जाओ रे, थोड़ा ठंडा करो इसको। जून का महीना था, जून के महीने में गया था मान सिंह, तो कहा थोड़ी गर्मी चढ़ गई मान सिंह जी को साइड में लिया। और मान सिंह जी के पापा थे भगवंत दास जी, और भगवंत दास जी का जब वो सीनियर से मिलना चाहता था, क्यों ना आप सिंपल सी बात की कि भगवंत दास जी किसी टाइम में मेवाड़ जो था वो राजस्थान का सर्वोपरि स्टेट हुआ करता था, और आज से 50 साल पहले लगभग खानवा के युद्ध में जब अकबर के दादाजी के साथ, बाबर के साथ मेरे दादाजी राणा सांगा लड़ रहे थे, तो आपके आमेर से जो पृथ्वीराज जी थे वो हमारी तरफ से लड़ने के लिए, हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए आए थे। अब हालांकि मेवाड़ में उतनी शक्ति नहीं रही होगी, पर आप आमेर वाले शक्तिशाली हो रखे हो। आप एक काम करो, आप अकबर के खिलाफ लड़ाई कर लो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन अकबर के झंडे के नीचे तो मैं आज लड़ूं कल लड़ू। भगवान दास जी ने कहा यार मुझे लगता है तेरे दादाजी का भी थोड़ा दिमाग सरका हुआ ही था, तू वापस वही गलतियां कर रहा है, और हम तो तुम्हारे झंडे के नीचे नहीं लड़ेंगे, तुम्हें जैसे करना हो वैसे कर लो, मैं तो तुम्हें समझाने आया था, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। भगवान दास जी ने जाके वापस अकबर को कहा नहीं मान रहे वो तो। अकबर ने फिर एक प्रयास और किया, अकबर ने कहा बातचीत यार, बात करने से थोड़ी बात बनती है, इस बार वापस अकबर के वित्त मंत्री जो फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे टोडरमल आपको आगे समझाया कि देख मैं तो उसका वित्त मंत्री हूँ अकबर का, मुझे तो पता है उसके कितना खजाना पड़ा है, कितने बड़े भारत का वो राजा है, कितने पैसे हैं, वो तो कितने भी साल लड़ लेगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम छोटे राजा हो, इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है, स्टेट छोटा है, इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हो, कैसे पार पड़ेगी तुम्हारी? इसलिए मैं कहता हूँ संधि कर लो, कोई कुछ ही नहीं रखा हुआ लड़ाई के अंदर, इसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता। प्रताप ने टोडरमल जी कहा कि टोडरमल जी आप तो चिंता ही मत करो, आप तो अकबर को जाके कहो वो लड़ाई तैयार रखे, अपने यहाँ भामाशाह खूब सारे हैं, कोई ना कोई अपने को धन दे के चला ही जाएगा। तो टोडरमल जी को भी उसने भेज दिया था। इस प्रकार अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 मैसेंजर भेजे थे, लेकिन प्रताप ने उनको बेरंग लौटा दिया, उनको वापस भेज दिया। ये प्रताप का स्वाभिमान है कि वो अकबर से किसी भी रूप में हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है कि वो संधि करने के लिए भी अकबर से तैयार नहीं हुआ था, जबकि अकबर ने बार बार प्रयास किए। मुंतखब उत तवारीख था। कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी युद्ध में खुद भाग लेता है तो बदायूं भाग लेता है? तो सारी बातें थोड़ी सी आप याद रखना। और निहत्तर खां नाम के सैनिक ने ये अफवाह फैलाई थी कि भाई खुद आ गया, अकबर खुद आ गया। मुगल सेना ने जैसे तैसे लड़ना शुरू किया। उधर प्रताप ने जब देखा कि यार मानसिंह उधर सेनापति बना, हाथी पे बैठा हुआ मानसिंह उत्पन्न कर दी थी, हमने जैसे तैसे करके अजमेर तक का रास्ता लिया था। तो बदायूं ढंग से हार का वर्णन कर देता है इस युद्ध के अंदर। और बदायूं और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में जब मानसिंह और आसफ खान जब वहां पे पहुंचे, अकबर के पास में पहुंचे, तो अकबर ने जाते पूछा कि क्या युद्ध जीत गए? मानसिंह आसफ खान ने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप को पकड़ लाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप मर गया? तो नहीं। तो अकबर ने कहा तो क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, सरदार इनाम देगा, मांगतो लीचड़ो, शर्म नहीं आई तुम्हें? हार के आगे वहां से, और आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया तो देख लेना। कहते हैं ड्यूटी बंद करवा दी थी मान सिंह और आसफ खान का, और दरबार में आना बंद करवा दिया था। मुझे तो हमेशा दया आती है जब कई इतिहासकार बाद में कहते हैं कि साहब हल्दी घाटी में प्रताप हार गया था, तो मुझे लगता है यार यदि मान सिंह और आसफ खान जीत के जाते तो ऐसा कौन राजा होगा जो अपने विजेता सेनापतियों के साथ में इतना बुरा बर्ताव करेगा, और अपने विजेता सेनापतियों को कहेगा कि तुम आज के बाद मुझे दिखाई मत देना और तुम यहां से भाग जाओ, आज के बाद मेरे दरबार के अंदर मत आना। पर अकबर इनके साथ बाकायदा करता है। तो ये भी वो साफ साफ ही अपने पास फैक्ट है कि नहीं साहब हल्दी घाटी वाले युद्ध के अंदर प्रताप जीता था, और ये सारी जानकारियां अपने को बदायूं वाला लेखन और वो ढंग से पढ़ा जाए तो उसके अंदर अपने को मिलती है। पर कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़नी चाहे, कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़ानी चाहे, तो फिर अपने पास में तरीके होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब तो अपनी किताबें लिखने लगे हुए प्रताप उस युद्ध में जीता था। पहले है ना जब नहीं भी लिखा होता था तो भी अपने वाली किताबें साफ साफ लिखती थी कि इस युद्ध में नैतिक विजय प्रताप की थी। अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था, ना वो प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा पाया था, ना वो प्रताप को पकड़ पाया था, ना वो प्रताप को हरा पाया था, ना उसकी जमीन पर कब्जे कर पाया था, ऐसा कुछ ही नहीं कर पाया था। और
कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जब मान सिंह और आसफ खान हार के चले गए थे, तो अकबर खुद अटैक करता है। 76 के लास्ट में जाके अकबर ने खुद ने अटैक किया था कि मैं खुद जाऊंगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके 2 सेनापति जीत के गए और बादशाह को खुद आक्रमण करने की नौबत आ गई, पर अकबर आया था। 1576 के लास्ट में अकबर वापस आता है, और अकबर भी यहाँ पे आगे कोई छठ की चौदस नहीं कर पाया था, प्रताप को नहीं पकड़ पाया, अधीनता नहीं करवा पाया, संधि नहीं करवा पाया। उसने उदयपुर पे कब्जा किया था और उदयपुर का नाम बदल के वापस चला गया।